सोनभद्र उत्तर प्रदेश का टोल प्लाजा इन दिनों राहगीरों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली हिंसा के लिए सुर्खियों में है। अभी हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर हुई बर्बरता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि सोनभद्र के मारकुंडी टोल प्लाजा पर वर्दी और रसूख को ठेंगे पर रखने का एक और विभत्स मामला सामने आया है। सवाल उठ रहा है कि क्या इन टोल नाकों पर तैनात कर्मचारी निजी कंपनी के वर्कर हैं या प्रशासन द्वारा पोषित पेशेवर अपराधी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मारकुंडी टोल प्लाजा पर कैसे घटी हिंसक घटना और साथ ही हैदरगढ़ से मारकुंडी तक टोल प्लाजा पर लुहान होता कानून का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारकुंडी टोल प्लाजा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अधिवक्ता आरती पांडे और उनके साथियों पर टोल कर्मियों ने हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत सामान्य संवाद से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते टोल पर तैनात दर्जनों बाउंसर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। इस हिंसक झड़प में आरती पांडे, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता है और एक महिला होने के बावजूद उनके साथ अभद्रता की गई और हाथापाई भी की गई। तो वहीं बीच बचाव करने आए अवनीश को टोल कर्मियों ने बर्बरता से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और साथ ही उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दूं कि मारकुंडी की यह घटना हमें हैदरगढ़ यानी बाराबंकी में अभी जो हाल फिलहाल में हुई थी उस घटना की याद दिलाती है और यहां टोल कर्मियों की गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। हैदरगढ़ और मारकुंडी दोनों मामले में एक समानता स्पष्ट है, टोल कर्मियों का निडर और आपराधिक व्यवहार। जब हैदरगढ़ जैसी घटनाओं के बाद भी प्रशासन कड़े मानक तय करने में विफल रहता है, तब मारकुंडी जैसे कांडों को खाद पानी मिलता है और यह महज एक संयोग नहीं बल्कि अपराधियों के बढ़ते हौसलों का प्रमाण है। इस घटना ने टोल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं और जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अगर हम टोल कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सवाल उठता है कि क्या इन निजी सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है या जानबूझकर हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को चुना जाता है। तो वहीं दूसरा सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार शिकायतों के बावजूद इन टोल अनुबंधों को रद्द नहीं किया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस घटना में भी पुलिस समय रहते डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करेगा या हैदरगढ़ की तरह यहां भी कैमरा बंद था का बहाना चलेगा। आपको बता दूं कि आरती पांडे पर हुई हमले के बाद जनपद के अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अवनीश दुबे को घायल करने वाले और महिला अधिवक्ता से बदसलूकी करने वाले गुंडे पर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन टोल कर्मियों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वे एक महिला और अधिवक्ता पर हाथ उठाने में भी नहीं हिचकते। क्या इन्हें स्थानीय रसूखदारों या प्रबंधन का मौन संरक्षण प्राप्त है? अक्सर देखा गया है कि इन केंद्रों पर तैनात कर्मचारी नियमों की मर्यादा भूलकर सड़क के सुल्तान बन बैठते हैं और टोल प्लाजा पर आम नागरिकों के साथ मारपीट अब एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। अधिवक्ता आरती पांडे के साथ हुई यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को दी गई चुनौती है। मारकुंडी की यह घटना साबित करती है कि अब सड़क सुधार से ज्यादा जरूरी सड़क सुरक्षा हो गई है और यदि इस बार भी मारकुंडी टोल के इन गुंडों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस नीति की परीक्षा अब सोनभद्र पुलिस के हाथों में है। जिला प्रशासन और पुलिस के कप्तान को यह स्पष्ट करना होगा कि सोनभद्र में कानून का राज है या टोल माफियाओं का। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।